हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 12वीं जीव विज्ञान विषय के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं और साथ में इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको इन सभी क्वेश्चन के यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं और आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सारे क्वेश्चन यहाँ से तैयार कर लेना है। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है जिसमें पूछा जा रहा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है शकरकंद एवं डहेलिया में कायिक जनन होता है। आपके ऑप्शन है पत्तियों द्वारा, पुष्पों द्वारा, जड़ों द्वारा या फिर तनों द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है खा वाला, पुष्पों द्वारा। इसको आपको यहाँ से नोट कर लेना है। इसके बाद सेकंड है पौधों के निम्नलिखित अंगों में कौन सा कायिक प्रजनन के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है जड़ द्वारा, तने, पत्ती या फिर पत्र प्रकलिका। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा खा वाला, तना। इसके बाद नेक्स्ट है आवरण विहीन तथा एक कोशिकीय जनन अंग प्रमुख लक्षण है। तो ब्रायोफाइटा का है, टेरियोफाइटा का है या फिर आवर्त बीजियों का है या फिर थेलोफाइटा का है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा घा वाला, थेलोफाइटा। इसके बाद अगला है अनुवांशिकी का जनक किससे कहा जाता है। ऑप्शन है ह्यूगो डी ब्रिज, कार्ल कोरेंस, ग्रेगर जे मेंडल या फिर एरिक वॉर सरमेक। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका गा वाला, ग्रेगर जे मेंडल। इसके बाद अगला है परागण मात्र कोशिका के में अणुसूत्रों की संख्या होती है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या फिर बहुगुणित। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा खा वाला, द्विगुणित। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है प्रोटोजोआ के उस वर्ग का क्या नाम है जिसमें अमीबा आता है। ऑप्शन है आपके मेस्टिगोफोया, इसके बाद है ओपेलाइन नेटा, इसके बाद है राइजोपोडा या फिर सीलिएटा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, गा वाला रहेगा, राइजोपोडा। इसके बाद अगला है निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइटा मृतोपजीवी है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है पहला है फ्यूरेरियो, इसके बाद है रिक्सिया, इसके बाद है बक्सबोमिया या फिर ये सभी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है गा वाला, बक्सबोमिया। अब यहाँ पर अगला है फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन है फल, कलिका, पुष्पक्रम या फिर पुष्प। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका घा वाला यानी कि पुष्प। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 2। यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है वंशागति इकाई खालिस्तान है। तो इसका आंसर यहाँ पर आपको नोट कर लेना है जीन। वंशानुगति की जो इकाई है वो है जीन। 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउट नट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड है सूक्ष्म प्रवर्धन खालिस्तान जनन का ही एक प्रकार है। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका कायिक, कायिक जनन का ही एक प्रकार है। इसके बाद यहाँ पर अगला है मानव में खालिस्तान निषेचन होता है तो आंतरिक निषेचन होता है। इसका आंसर आप नोट यहां से कर लेंगे, आंतरिक निषेचन। इसके बाद यहां पर अगला है नर एवं मादा खालिस्तान युग्मक होते हैं तो अगुणित युग्मक होते हैं, अगुणित इसका आंसर आ जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है आकारकीय व अनुवांशिक रूप से समान जीव खालिस्तान कहलाते हैं। इसका आंसर आएगा आपका क्लोन, इसे आप नोट कर लीजिए, क्लोन इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 2 का पूरा आंसर हो जाएगा जिसमें आपको खालिस्तान पूछे गए थे। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को इनेबल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड करी जाएगी विथ आंसर के साथ करी जाएगी, जिससे कि आपको आंसर कहीं भी नहीं ढूंढना पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3, यहाँ पर आपको सही जोड़ियां दे रखी हैं। पहला है अधिकांश स्तनधारी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर फोर्थ वाला, सजीव प्रजक। इसके बाद है कुकुरबिट नारियल, तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा आपका थर्ड वाला, इसे आप यहाँ से नोट करेंगे। इसके बाद है आपका यहाँ पर थर्ड स्पंज, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5वां वाला जो है जेम्यूल। और इसके बाद है सरीसृप पक्षी जना,
तो यहाँ पर इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर सेकंड वाला अंड प्रजक, इसके बाद है अंडाशय, इसका आंसर हो जाएगा आपका फलवित्ती। तो ये आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 का पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, यहाँ पर आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है जनन कितने प्रकार का होता है, तो आपको बताना है 2 प्रकार का होता है, साथ में नाम भी लिखिएगा, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक और अलैंगिक इसका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला है प्रजनन की पालमेला स्टेज किस पादप में पाई जाती है, तो इसका आंसर यहां से नोट करिएगा। जो ये स्टेज पाई जाती है वो पाई जाती है क्लेमाइडोमोनास में, क्लेमाइडोमोनास इसका आंसर हो जाएगा, इसे आपको नोट कर लेना है। इसके बाद देखिए अगला है अंडोत्सर्जन किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है, इसका आपका आंसर आएगा ल्यूटिनाइजिंग इसका आंसर हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके बाद अगला है नर एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका निषेचन। इसके बाद अगला है यहाँ पर मेंडल के एक गुण प्रसंस्करण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मी होती है, इसका आंसर नोट करिए यहाँ पर प्रथम संतानीय पीढ़ी। तो ये आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 4 का। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 5 में एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको बताना है डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, तो इसे आपको नोट कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बी लिम्फोसाइट्स व टी लिम्फोसाइट्स में अंतर लिखिए। इसके बाद अगला है डीएनए के द्विगुणीय मॉडल की संरचना को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद एक पारस्परिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है जीन चिकित्सा क्या है, आपको बताना है एडीए की कमी का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन करना है, तो ये आपको नोट यहां से कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10 प्रतिरक्षी पदार्थ की संरचना का सचित्र वर्णन करो। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट है एक पुष्प में निषेचन पक्ष परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। और इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है अपघटन की परिभाषा दीजिए तथा अपघटन की प्रक्रिया एवं उसके उत्पादों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बायोगैस संयंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद अगला है जैविक रासायनिक ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिए आपके सारे क्वेश्चन जो थे वो हो चुके हैं। इन सभी के आंसर जो रहेंगे वो मैं आपको अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। ये जो भी क्वेश्चन है बाकी मैंने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर उपलब्ध करा दिए हैं। इन सभी के आंसर आपके पास आपके नोट्स में होंगे, नहीं मिलते हैं आपको तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं इनके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।